Hello everyone, I hope you are doing great. This video is about Nisar Bhuvneshwar's PhD admission for the July 2025 intake. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. So let's look at the Nisar Bhuvneshwar's brochure. बिफोर मूविंग टू द ब्रोशर आई वुड लाइक टू टेल यू जो नाइसर भुवनेश्वर है बेसिकली ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है. ठीक है, इट्स अ ग्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिपार्टमेंट्स रहेंगे, क्या स्टाइपेंड है, क्या फेलोशिप्स एक्सेट्रा यहाँ पे रहेंगी. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ द PhD एडवर्टिजमेंट फॉर द 2025 PhD एडमिशन हियर एट नाइसर. अब इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे दे हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज. ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ दीज स्कूल्स. So for biological sciences, it is 55% or equivalent GPA in masters or MTech or MPharm in any branches of agricultural sciences, biology, life sciences, pharmacy, any specialization, veterinary sciences, computer sciences, bioinformatics, and biotechnology. Then they've mentioned that students with master's degree in physics, chemistry, or maths having interest in pursuing a career in biology are also encouraged to apply. Candidates with a 4-year or 8-semester bachelor degree program with a minimum of 75 marks in aggregate are also eligible to apply directly to the program. ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो केमिकल साइंसेज के लिए भी इट इज़ 55% और इक्विवेलेंट GPA इन मास्टर्स इन केमिस्ट्री, अलाइड केमिस्ट्री फील्ड्स में यहाँ पे है. और अगर आपकी 4 साल की या 8 सेमेस्टर्स की बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव अ मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट. ठीक है, देन फॉर कंप्यूटर साइंसेज 55% और इक्विवेलेंट GPA इन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और योर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, MTech, ME इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स. फिर से वही, अगर आपके पास 4 साल या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है तो आप मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट के साथ यहाँ अप्लाई कर सकते हो. देन फॉर द अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज अगेन 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट in MSc, MTech, ME in physics, astronomy, astrophysics, space, geology etc. एंड अगर आपके पास 4 years या 8 सेमेस्टर्स का BA है तो आप 75% मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके पास है आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. Then let's come to the School of Humanities and Social Sciences. A master's or an equivalent degree from a university or institution recognized by UGC with 55% or equivalent GPA and master's degree examination in humanities and social sciences or candidates with a minimum of 75% marks. वही अगर आपके पास 4 साल या 8 सेमेस्टर्स का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है with इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो इनके पास जो है वो यही 4 फील्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. तो आप देख कर यहाँ पे अप्लाई करना. देन फॉर मैथमेटिकल साइंसेज इट इज़ अ मास्टर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री. ठीक है, ये आपकी रहेगी और मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन 55% मार्क्स से ज़्यादा रहे या 75% मार्क्स आपके पास अगर आपके पास BA है 4 साल की. Then for physical sciences, again it is 55% marks or equivalent in masters in physics और ME, MTech, applied physics etc. और अगर आपके पास 4 साल का जो BTech है या BE है तो उसमें आपके पास minimum 75% होनी चाहिए to apply here for the PhD program. Candidates with GPA and a qualifying degree may need to produce the conversion note in case it is not mentioned. अगर आपका इसमें कन्वर्जन नोट जो है अगर आपका 10 में से नहीं है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, उसको कन्वर्ट करके लिखना होगा. उन्होंने बेसिकली ये बोला हुआ है. ठीक है, फिर जो अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अभी कर रहे हैं जिनका जून में ख़त्म होने वाला है मास्टर्स या बैचलर्स, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जब वो वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाएंगे दे विल हैव टू कैरी ऑल ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग. तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करो. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस आपको क्या क्वालिफाई करने हैं यहाँ पे फॉर द एडमिशन. फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज दे शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस जैसे कि CSIR, UGC नेट, गेट, GPAT, DBT एक्सेट्रा. ठीक है, फिर केमिकल साइंसेज के लिए भी सेम है, एटलीस्ट वन ऑफ द CSIR, UGC नेट, गेट एक्सेट्रा. Then School of Computer Sciences, at least one of these national level exams which is CSIR, UGC NET, GATE, JEST, TFIR, GS Valid etc. ठीक है, उसके बाद प्लानिटरी साइंसेज की हम बात करें तो फिर से यही है, एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस विच इज़ CSIR, UGC NET, GATE, JEST. ठीक है,
Then let's come to the School of Humanities and Social Sciences. At least one of the national level examinations as described below. ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास JRF और नेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम UGC, CSIR, ICCSR, गेट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपके पास इंग्लिश में आपको बेसिकली अप्लाई करना है तो आपके पास इंग्लिश में JRF और नेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप साइकोलॉजी में कर रहे हो तो JRF और नेट इन साइकोलॉजी आपके पास होना चाहिए। मास्टर्स इन मैनेजमेंट OB एंड HRM विद JRF और नेट इन द सेम फील्ड्स में ऑल्सो अप्लाई। अगर आप OB HR में अप्लाई करना चाह रहे हो तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, then for sociology they've mentioned public policy and governance, education, health, livelihood, human wildlife conflict, society, science and affair, environment and climate change। JRF और नेट इन सोशोलॉजी भी आपका एक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिक्स भी एक्सेप्टेबल है और जोग्राफी भी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है फॉर टूरिज्म सिस्टम, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, तो आपको JRF या नेट चाहिए इन सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ठीक है, और अगर आप फिर से मास्टर्स इन मैनेजमेंट के उससे कर रहे हो, अपना क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास मैनेजमेंट फील्ड में है, तो आप JRF और नेट इन द सेम फील्ड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देन फॉर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज वन ऑफ दीज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दैट इज CSIR, UGC, नेट, JRF ओनली। यहाँ पे जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि JRF ओनली वालों को ही लिया जाएगा, या अगर उनके पास गेट है या NBHM और एनी अदर क्वालिफिकेशन ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, now let's understand important note here. The cutoff marks for national level examinations such as GATE, JEST, CSIR, UGC, NET will be further decided by the school. Students having inspired doctoral fellowship only without qualifying any of the above mentioned will not be considered for admission to PhD program in NICER। ठीक है, अगर किसी के पास इंस्पायर डॉक्टोरल फेलोशिप ही है सिर्फ और कोई भी और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है तो यहाँ पे उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। कैंडिडेट्स विद GPA एंड क्वालिफाइंग डिग्री विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया गया, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास सारी जो ये परसेंटेज आप जिस इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में अटैच करोगे, जो भी मेंशन करोगे, इट हैज़ टू बी प्रॉपर। Then let's look at the stipend here. A stipend or the fellowship that's going to be given here is 37,000 as JRF for the first 2 years and subsequently 42,000 for a maximum of the next 3 years as SRF। ठीक है, बाकी जिनको ऑलरेडी JRF मिलेगा CSIR UG से, वो डायरेक्टली अपनी एजेंसी से अपनी फंडिंग लेंगे। ठीक है, नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द रिसर्च एरियाज़। तो मैं हमेशा ये आपको रेकमेंड करती हूँ वीडियो में कि एप्लीकेशन डालने से पहले ज़रूर अपना रिसर्च एरिया देख लो कि द इंटरेस्ट दैट यू हैव, क्या उस यूनिवर्सिटी में उस एरिया का रिसर्च एक्चुअली में हो भी रहा है या नहीं। सो इसी रीज़न की वजह से इन्होंने यहाँ पे हर स्कूल के लिए देव मैंशनड द रिसर्च एरियाज। सो यू कैन सी दिस इज स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, देन केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज में क्या हो रहा है काम, आप सब देख सकते हो यहाँ पे, अर्थ, प्लानिटरी साइंसेज। लेट्स लुक एट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक्स में energy economics, environmental and public economics. Then for English, all areas of English literature are open here. For psychology, it's very limited, it's either OB or mental health, and mental health is also a very wide domain if we talk about. So इसमें भी अगर आपको देखना है कि क्या concrete काम हो रहा है, the other way out is to actually check the ResearchGate और Google Scholar profiles of the professors जो यहाँ पे हैं psychology में। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, किन वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड हैं और क्या फील्ड्स में वो इंटरेस्टेड हैं साइकोलॉजी की। देन फॉर सोशोलॉजी दिव मेंशन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, सोसाइटी, साइंस, इंटरफेयर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, ये आप यहाँ पे सारा देख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन कमिटी जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट्स को। ठीक है, मेरली सेटिस्फाइंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको गारंटी नहीं करता है शॉर्ट लिस्टिंग। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सप्लीमेंटेड बाय रिटन टेस्ट इफ़ नेसेसरी, वो आपको आपका डिपार्टमेंट बता देगा। बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस हिसाब से आपको जो है एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। All eligible candidates called for the test or interview will be reimbursed return travel fare equivalent to second sleeper class railway fare by the shortest route from their place of residence to the institute। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग वहाँ टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनको रीइम्बर्स किया जाएगा रिटर्न ट्रैवल फेयर। ठीक है, रिटर्न ट्रैवल फेयर आपको जो है सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। तो आपको ये अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ अगर आप प्रोड्यूस कर दोगे तो आपको रीइम्बर्स कर देंगे।
नाइसर भुवनेश्वर वाले। तो आप ये अपना देख लेना कि आप इस रिसीट को संभाल के रखो, सो दैट यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। अब देख लेते हैं फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डेट टाइमलाइन हियर और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। 2 अप्रैल को जो था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल गई थी। लास्ट डेट इज़ 30 अप्रैल फॉर ऑल स्कूल्स। 31 May इज़ फॉर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल द लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन नाइसर वेबसाइट बिटवीन 6 to 8 May फॉर ऑल स्कूल्स, एंड फॉर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इज गोइंग टू बी बिटवीन 6 to 8 June। ठीक है, उसके बाद टेंटेटिव डेट्स फॉर टेस्ट इंटरव्यूज सारे यहाँ पे मेंशन किए। बायोलॉजिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज 21 to 22 May के बीच में। मैथमेटिकल साइंसेज 16 to 18 June के बीच में। फिजिकल साइंसेज 2 to 4 June के बीच में। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देव मेंशन फॉर ईच स्कूल। ईच स्कूल विल सेंड कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट सेपरेटली। वो आप जो है अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करते रहो, वहाँ पे वो अपडेट करते रहेंगे। The PhD first semester registration is scheduled to be held on 30th July एंड क्लासेस जो हैं वो आपकी 4th August को है, वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन ईमेल आईडीज़ पे भेज के पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बाकी ये चेकलिस्ट है कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, वो आप देख लेना यहाँ पे। नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई। यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑनलाइन पोर्टल। ये करते ही आपको डायरेक्ट कर देगा वो एप्लीकेशन पोर्टल पे। ठीक है, आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। अगर आपने यहाँ पे लॉगिन पहले से आपका क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर नाउ करके अपना फ्रेश आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके यू कैन सबमिट दी एप्लीकेशन टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस PhD प्रोग्राम की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।